हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री रामचंद्र की कथा का भाग 2। उसके वक्षस्थल से गर्म गर्म रक्त की प्रवाह प्रवाहित हो उठी। वो आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वो पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातः काल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकराल समाप्त हो चुकी थी। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मास्त्र, ऐशिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही 7 नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हैरिसास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ जिनमें धर्म पास, काल पास एवं वरुण पास मुख्य हैं। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शास्त्रार्थों से मारना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूषल, घोर कपाल और किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड़क, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मदनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। मौसलास्त्र सत्यार्थ अस्त्रों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिखर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। सीसर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान किया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव,
आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावें। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्य कीर्ति, प्रतिहार, पराडमुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या ये मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर ये मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, ये वास्तव में आश्रम ही है। इसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उस बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने लगी थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत गंभीर हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना किया, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वो एक विराट यज्ञ कर रहा है। वो महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वो इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। इतियो, हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप दुख ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। इनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय एवं निश्चिंत होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा।
देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गया, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं। बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान किया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आज आप ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचन को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों ने इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थिति समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग होकर रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक में निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को भी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री, चमस, समिधा आदि अपने आप भभक उठे।
आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहों की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का भी नाश किए देता हूँ। ये कहकर राम ने साधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव शस्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आधी के वेग में जाकर मारीच की छाती में लगा और वो उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नेय शास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहों को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहों पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना ने वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजबल के प्रताप से और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। दोस्तों, ये कथा भी समाप्त नहीं हुई है। इसका अगला भाग हम जल्द ही लेकर आए हैं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।